एक समय की बात है, किसी गांव से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे जो उस पेड़ पर राज करते थे। उन कौवों का एक राजा था। वो सभी कौवों को एकजुट करके रहता था। उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसमें एक गुफा थी। उस गुफा पर उल्लुओं का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। उनका राजा अरिमर्दन था। वो उन सभी उल्लुओं की रक्षा करता था। इन दोनों समूहों में आपस में बहुत पहले से दुश्मनी चली आ रही थी। उल्लुओं के सैनिक हर रात पीपल के चारों ओर चक्कर लगाते और कोई कौवा अकेले अगर मिल जाता तो उसको नोच नोच कर मार देते। धीरे धीरे करके उल्लुओं ने सैकड़ों कौवों को मार दिया था। तभी कौवों के राजा मेघवर्ण ने एक सभा बुलवाई और बोला, साथियों, ये उल्लू हमारे कौवे समाज का नाश करते जा रहे हैं। वो उल्लू हैं, वो रात को देख सकते हैं, इसलिए अंधेरे में ही हम पर आक्रमण करते हैं और उस समय हम देख नहीं सकते। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उनसे हारते जा रहे हैं। अब हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। इस पर मेघवर्ण का एक मंत्री आगे आकर बोला, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए, उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर बलवान के सामने युद्ध करेंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उनसे दोस्ती कर लेना ही ठीक होगा। और जब तक अपने समूह को लड़ने के लिए मजबूत नहीं कर लेते, उनसे दूर रहना ही सबसे उचित होगा। इसके बाद मेघवर्ण ने अपने दूसरे मंत्री से पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, अपने शत्रु से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शत्रु दोस्ती के बाद भी हमारा बुरा कर सकता है। उसका भरोसा करना ठीक नहीं है। विशेषकर इतना क्रूर, निर्दयी और लोभी शत्रु, उसके साथ तो बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जिस दुश्मन से हम आमने सामने से लड़ाई नहीं कर सकते, उसे छल से हराना चाहिए, ना कि दोस्ती करनी चाहिए। इसके बाद राजा ने अपने तीसरे मंत्री से पूछा, बताइए मंत्री जी, आपकी क्या राय है? उसने कहा, हे महाराज, हमारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है और दुष्ट भी है, इसलिए उसके साथ दोस्ती और युद्ध दोनों ही करने में हमें नुकसान होगा। महाराज, शास्त्रों में कहा गया है, अगर ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आए और कुछ काम ना आए तो वहां से भाग जाना ही ठीक होता है और इसे कायरता भी नहीं समझा जाता। और जो कोई भी अपनी वीरता दिखाने के लिए अभिमान से अपने दुश्मन के सामने जाता है, उसका तो हारना तय है। इसके बाद मेघवर्ण अपने चौथे मंत्री से पूछता है। वो कहता है, महाराज, मेरी समझ में तो ये दोस्ती, ये दुश्मनी और ये भाग जाना तीनों ही बेकार हैं। इसलिए हमें एक आसान नीति अपनानी होगी। अपने स्थान पर ही खड़े रहते हुए शत्रु का नाश करना चाहिए। तब मेघवर्ण राजा ने अपने अंतिम पांचवें मंत्री से कहा, हे मंत्री, अब तुम ही कुछ अच्छा उपाय निकालो जिससे शत्रुओं से बचा जा सके। मंत्री बोला, महाराज, मुझे तो लगता है कि इस समय हमें संशय नीति को अपनाना चाहिए। ये नीति कहती है कि अगर सामने वाले शत्रु के किसी भी एक या दो बलशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया जाए और उनसे अलग कर दिया जाए तो हमारा दुश्मन कमजोर हो सकता है। उसके बाद उससे युद्ध करके आसानी से हराया जा सकता है। पांचों मंत्रियों से सलाह लेने के बाद मेघवर्ण अपने सलाहकार बुजुर्ग कौवे स्थिर जीवी के पास गया। उसे प्रणाम करके बोला, आपने मेरे सभी मंत्रियों की अलग अलग प्रकार की राय तो सुनी ही होगी, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं कौन सा उपाय अपनाऊं? आप मुझे इसकी सलाह दीजिए। तब स्थिर जीवी ने कहा, महाराज, सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक ही सलाह दी है, मगर अपने अपने समय सभी नीतियां काम आती हैं। लेकिन मेरे अनुसार आपको भेद नीति अपनानी चाहिए, जिसमें
पहले हम अपने दुश्मन से मित्रता करेंगे, अपने लिए विश्वास पैदा कर लेंगे, लेकिन शत्रु पर विश्वास नहीं करेंगे। दोस्ती करके युद्ध की तैयारी करते रहेंगे और अगर तैयारी पूरी हो जाए तब हमें युद्ध करना चाहिए और दोस्ती के समय ही अपने दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाना चाहिए और तभी हमें आक्रमण करना चाहिए। तब मेघवर्ण ने कहा, आपका कहना ठीक है, लेकिन शत्रु की कमजोरी किस तरह पता लगाई जाए? तब स्थिरजीवी ने कहा, गुप्तचरों के द्वारा हम शत्रु के कमजोरी का पता लगा सकते हैं। मेघवर्ण कहते हैं, जैसा आपका आदेश हम वैसा ही करेंगे। अब स्थिरजीवी ने कहा, अच्छी बात है, तो अब आप लोग मुझे मारकर लहूलुहान करके इस पेड़ के नीचे फेंक दो और आप सभी लोग पहाड़ के दूसरी ओर के पेड़ पर चले जाओ। मैं तुम्हारे दुश्मन उल्लुओं का विश्वास जीत लूंगा और उन्हें इस पेड़ पर बुला लूंगा। जैसे ही मौका मिलेगा मैं उनके राजा को मार दूंगा। उसके बाद आप सब वापस आना। मेघवर्ण ने उसकी बातों को सुनकर ठीक वैसा ही किया। जब उल्लुओं के राजा तक यह संदेश पहुंचा तो वो अपनी सेना के साथ पीपल के पेड़ की ओर आया। वहां आकर जमीन पर पड़े स्थिरजीवी को देखा। स्थिरजीवी को देखकर उल्लुओं के राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारी ये दुर्गति किसने करी है? स्थिरजीवी ने जवाब दिया, महाराज, मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण ने ही मुझे घायल करके यहाँ फेंक दिया है। वो दुष्ट आप पर अपनी सेना के साथ आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि उल्लुओं की सेना बहुत बलशाली है, उनसे लड़ाई करना ठीक नहीं होगा। उनसे सुलह करके उनके चरणों में चले जाते हैं। मेरी ये बात सुनकर वो दुष्ट मेघवर्ण गुस्सा हो गया और मुझ पर झपट पड़ा और मेरी ये दशा बना दी। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दें। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं खुद ही उस दुष्ट मेघवर्ण को ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा। स्थिरजीवी की ये बात सुनकर उल्लुओं के राजा ने अपने सभी मंत्रियों से सलाह ली। उसके पास भी 5 मंत्री थे। एक मंत्री ने कहा, महाराज, इसे बिना देर करे मार देना चाहिए। शत्रु को निर्बल अवस्था में ही मार देना चाहिए। दूसरे मंत्री ने सलाह दी, महाराज, मेरी राय में शरणागत की हत्या करना पाप है। तीसरे मंत्री ने भी इस बात पर सहमति जताई। इसके बाद चौथे मंत्री ने कहा, महाराज, हमें इस शरणागत शत्रु की हत्या करके अपने पर पाप का बोझ नहीं लेना चाहिए, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई बार एक शत्रु दूसरे शत्रु को अपने आप ही नष्ट कर देता है। इसके बाद 5वां मंत्री बोला, महाराज, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये हमारी शरण में आया है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। 5 मंत्रियों की सलाह को सुनने के बाद उल्लुओं के राजा ने यह निश्चय किया कि वो स्थिरजीवी की रक्षा करेगा। सभी उल्लू स्थिरजीवी को अपने साथ गुफा में ले गए। वहां पहुंचते ही स्थिरजीवी बोला, महाराज, आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? मैं इस योग्य नहीं हूँ। आप मुझे जलती हुई आग में डाल दो। उल्लुओं के राजा ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो दोस्त? स्थिरजीवी ने जवाब दिया, महाराज, आग में जलकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म उल्लू की जाति में हो, तभी मैं इस पापी मेघवर्ण से बदला ले सकूंगा। उल्लुओं के राजा के एक मंत्री को स्थिरजीवी पर शक था। वो बोला, स्थिरजीवी, तू बहुत चालाक है। मैं जानता हूँ कि तू हमें उल्लू बना रहा है और तू उन कौवों के ही साथ है। स्थिरजीवी बोला, महाराज, आपने मुझे इतना आदर देकर बहुत लज्जित किया है। मैं तो आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ और सेवक का स्थान मालिक के चरणों में होता है। इसलिए मुझे आप अपने इस गुफा के दरवाजे पर ही रख दीजिए, जिससे मैं आपका द्वारपाल बनकर आपकी सेवा कर सकूं। उल्लुओं का राजा स्थिरजीवी की मीठी मीठी बातों से प्रसन्न हो गया और उसने अपने साथियों से कहा
कि स्थिर जीवी को अच्छा भोजन दिया जाए और इसका खूब ख्याल रखा जाए। जहाँ भी ये रहना चाहे वहाँ इसे रखा जाए। रोज के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन और उल्लुओं की सेवा से देखते ही देखते स्थिर जीवी पहले जैसा मोटा, हष्ट पुष्ट और बलवान हो गया। स्थिर जीवी को देखकर उल्लुओं के मंत्री रक्ताक्ष को मन ही मन बहुत गुस्सा आता था। उसने अपने कुछ साथियों से कहा, महाराज तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ और नहीं ठहरना चाहिए। हमें किसी दूसरी गुफा पर जाकर अपना घर बना लेना चाहिए। वो अपने कुछ साथियों और अपने परिवार को लेकर दूसरे पर्वत पर जाकर रहने लगा। रक्ताक्ष के भाग जाने के बाद स्थिर जीवी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ये अच्छा हुआ कि रक्ताक्ष यहाँ से चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेले वो ही चतुर था। जैसे ही रक्ताक्ष वहाँ से भागा, स्थिर जीवी ने उल्लुओं का नाश करने की तैयारी करनी शुरू कर दी। सूर्य के प्रकाश में वो रोज जाता और छोटी छोटी लकड़ियों को पूरी गुफा के आसपास इकट्ठा करने लगा। एक दिन सूर्य की रोशनी का फायदा उठाकर वो अपने राजा मेघवर्ण के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैंने शत्रु को मारने की पूरी तैयारी कर ली है। मैंने उसके गुफा के चारों ओर सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर दी हैं। अब आप जाकर उन्हें जला दें, जिससे गुफा के अंदर रह रहे पूरे उल्लू वंश का नाश हो जाए। ये बात सुनते ही मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। मेघवर्ण अपने साथियों के साथ जलती हुई लकड़ियां चोंच में लेकर शत्रु की गुफा की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उन्होंने गुफा के चारों ओर फैली लकड़ियों को आग लगा दी। उल्लुओं की गुफा पूरी तरह से जलकर राख हो गई और सारे उल्लू उसके अंदर ही तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं के वंश का नाश हो गया और मेघवर्ण फिर से सभी कौओं के साथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रहने लगा। इसके बाद स्थिर जीवी की सहायता से मेघवर्ण राजा बनकर बहुत समय तक राज्य करता रहा। याहू टून्स।